Hey guys, subscribe my channel and hit the bell icon for more updates. गिरते हैं वो मैदान जंग में जो शेर घोड़े सवार होते हैं, वो नाचीज क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डोंट गिव अप। आज मैं लेके आया हूं एक ऐसे बंदे की कहानी जिसने अपनी ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानी, जो हमेशा जीतता चला गया, जिसके डिक्शनरी में कभी इम्पॉसिबल नाम का शब्द रहा ही नहीं, जो इम्पॉसिबल को भी आई एम पॉसिबल पढ़ा करता था, जिसने इतिहास में अपने आप को अमर कर दिया है, जिसने देखते ही देखते यूरोप के सारे देशों को जीत लिया था, जो पैदा तो हुआ एक छोटे से बेट पे जिसका नाम था कॉर्सिका, और देखते ही देखते उस देश का वो सम्राट बन गया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ नेपोलियन बोनापार्ट की, जो फ्रांस का सम्राट बना और सारे यूरोप को जीतने का काम किया, जिसने फ्रांस के रिवॉल्यूशन को सारे यूरोप में पहुंचा दिया। ऐसा बंदा जिसने आज दुनिया में इक्वलिटी की जो जड़ है उसकी शुरुआत की। जी हाँ, नेपोलियन बोनापार्ट का जीवन का एक छोटा सा किस्सा मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ऐसा किस्सा जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा, एक ऐसी कहानी जो आपको बताएंगी कि ज़िंदगी में समस्याएं बड़ी नहीं होती, हमारा देखने का नज़रिया उसके तरफ नेगेटिव होता है, जिसके कारण हम उसको बड़ा कर देते हैं। एक बार नेपोलियन बोनापार्ट अपने सैनिकों के साथ आल्प्स पर्वत को पार करके युद्ध के लिए जाने के लिए निकल पड़ा। जब वो आल्प्स पर्वत की ओर बढ़ा तो आल्प्स पर्वत की ओर बढ़ते समय उसे बीच में एक माताजी मिली, एक बुढ़ी माताजी मिली, जिसने कहा कि आल्प्स पर्वत को पार करके जाएंगे आप लोग? ये तो नामुमकिन है। आल्प्स पर्वत को पार करके आज तक कोई उस साइड नहीं जा सका है, और जो भी गया है कभी वापस नहीं आया है। आप आल्प्स पर्वत को पार नहीं कर सकते। नेपोलियन ये सारी बातें गौर से सुन रहा था और वो खुश हुआ उस माताजी की बात को सुनकर, और उस माताजी के पास गया और एक हार अपने गले से निकालकर उस माताजी को दिया और उनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि मुझे तो पसंद है ऐसे चैलेंज के काम करना, धन्यवाद आपका ये सब बताने के लिए, अब तो हमें और मजा आएगा आगे बढ़ने में। ये सब उसके सैनिक भी सुन रहे थे। वो सैनिक उस माता की बात सुनकर अचंभित हो गए और उन्होंने कहा कि हम तो आगे नहीं बढ़ेंगे। नेपोलियन बोनापार्ट सख्ते में आ गया कि मैं बिना सैनिकों के कैसे लड़ूंगा। उसने सारे सैनिकों को पास में बुलाया और बोला कि आपने कभी आल्प्स पर्वत को देखा है? सैनिकों ने बोला नहीं, हमने तो कभी नहीं देखा है। तो ठीक है, आप मेरे साथ आगे बढ़िए, जब आल्प्स पर्वत आ जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि आल्प्स पर्वत आ चुका है, और आप लोग निर्धारित कर लेना कि आप लोगों को आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। सैनिक तैयार हो गए और वो लोग नेपोलियन के साथ आगे बढ़ने लगे। जब वो नेपोलियन के साथ आगे बढ़ते गए तो एक पहाड़ आया जो बहुत ऊंचा था और जहाँ पर बहुत बर्फीली वादियाँ थी, बर्फ ही बर्फ चारों तरफ था। तब सैनिकों ने पूछा, क्या यह आल्प्स पर्वत है? तब नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा, नहीं, ये तो एक छोटा सा पर्वत है, आल्प्स पर्वत तो इससे 2 गुना बड़ा है, जो बहुत ही खतरनाक है। मैं आप लोग को आल्प्स पर्वत आने के बाद बता दूंगा कि आल्प्स पर्वत है। और सैनिक इसी बात में चलते रहे। आगे चलते चलते जब वो उस पहाड़ से नीचे उतरे तो एक मैदान आ गया, और उस मैदान में आगे देखने पे सैनिकों ने पाया कि आगे तो कोई पहाड़ है ही नहीं, मैदान ही मैदान है। तब उन्होंने अपने नेपोलियन बोनापार्ट से पूछा, क्या आगे पहाड़ आएगा? तब नेपोलियन ने कहा, कौन से पहाड़ की बात कर रहे हो तुम? वो आल्प्स पर्वत जो बहुत बड़ा है, उसे तो आप पार कर चुके हैं। इतना सुनकर सैनिकों का हौसला और बढ़ गया। उन्होंने सोचा कि हम तो जिस पहाड़ से डर रहे थे वो तो हमें पता भी नहीं चला कि वो आल्प्स पर्वत था, और हमने उसे पार कर लिया। तो दोस्तों, जिस समस्या के बारे में उन्हें पता नहीं था, उन लोगों ने उस समस्या को कभी समस्या माना ही नहीं। हमें जब डरा दिया जाता है ना, हम ये नहीं कर सकते, तो हम डर जाते हैं। तो हमें अपनी समस्याओं को देखने का अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। नेपोलियन बोनापार्ट का जो नज़रिया था वो इसी प्रकार था। वो हमेशा अपने समस्याओं को अपने चैलेंज के रूप में लेता था और उसे मज़ा आता था ये सब करने के लिए। जो व्यक्ति समस्या को देख के डरता नहीं और प्रफुल्लित होकर और उत्साह से जब काम करता है तो हमेशा सफल होता है। दोस्तों, अगर ज़िंदगी में सफल होना है तो अपने आत्मविश्वास को अडिग रखिए, अपने आत्मविश्वास से आगे बढ़िए, आप 100% सफल होंगे। असफलता किसे नहीं मिलती, लेकिन जो असफलता को पचा लेता है वही आदमी सफल होता है। हार कर बैठने वाले की नैया कभी पार नहीं होती। और अगर आपको अपनी नैया पार करनी है तो हारिए मत, आत्मविश्वास रखिए। आज समय बहुत ख़राब है, आज कोरोना से जहाँ वहाँ हर आदमी परेशान है, लेकिन इस परेशानियों में जो आदमी आत्मविश्वास से आगे बढ़ेगा, जो आदमी घबराएगा नहीं, वही जीतेगा, वही विजेता कहलाएगा। तो दोस्तों, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखिए, और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जय हिंद।